नमस्कार, HCN न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। कोरोना काल में बिहार का विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 2020 काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। पहली दफा बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था का बिगड़ना, चीन के साथ सीमा पर तनातनी, पूरा देश चुनौतियों से जूझ रहा है। इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव भी कई चुनौतियों के लिए जाना जाएगा। चुनाव आयोग के सामने बड़ी मुसीबत है कि इतने बड़े स्तर पर चुनावी ड्यूटी पर कर्मचारियों को तैनात करना और ये सुनिश्चित करना कि दिशा निर्देशों का पालन होता रहे। तभी तो तारीखों का ऐलान करने के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 तमाम उपाय गिनाए जो कोरोना से जंग में चुनाव आयोग इस्तेमाल करेगा। कोरोना संकट से जूझने के बाद अगर यह चुनाव बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं तो चुनाव आयोग दुनिया भर के सामने एक उदाहरण पेश करेगा और आने वाले 1-2 सालों तक सफलता को दोहराएगा भी। लेकिन अभी तो यह शुरुआत है ही। नेताओं और जनता ने भी कोरोना से सबक ले लिया है, इसलिए अनुशासन बनाए रखने के आसार नजर तो आ ही रहे हैं। कोरोना की चुनौतियों का सामना करने में नीतीश सरकार कितनी खरी उतरी, इसका फैसला आना बाकी है। साथ ही बाढ़ की विभीषिका झेल रहा बिहार, नीतीश सरकार ने कोशिशें तो की, लेकिन कोरोना का संकट और प्रवासी मजदूरों की वापसी में पहले हाथ पीछे खींचना, फिर गलती दूसरे राज्यों पर टालना बिहार के वोटरों ने देखा है। साथ ही 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। बिहार बदला तो है, लेकिन प्रकृति की मार से बचना आसान नहीं होता। प्रकृति की विभीषिका से बचना किसी विकसित देश के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार की कोशिशों को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। कम से कम बिहार की जनता ने एक उम्मीद से उन्हें राज्य की सत्ता दी थी और एक बार फिर वोटर ही तय करेगा कि उनके सपने साकार करने की कोशिश किसने की। बिहार में विपक्ष की मुश्किल यही रही है कि वो ना तो सरकार की कमियों को गिना पाई और ना ही एकजुटता का संदेश दे पाई। लालू का उत्तराधिकारी कौन के मसले पर उनके ही कुनबे में घमासान मचता रहा। तेजस्वी यादव हावी होकर निकले तो उनके ही बाकी सहयोगी उनके सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने से कतराते रहे। जाहिर है कि लालू यादव का बनाया मुस्लिम यादव समीकरण का जादू अब भी बरकरार है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसमें दूसरी जातियों का मेल नहीं हो पा रहा है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब एनडीए वापस की राह में हैं। कांग्रेस अपनी उलझनों में ऐसी फंसी है कि वह तेजस्वी यादव का साथ देने के बजाय अपनी नाप तौल में लगी है, यानी कि यह विपक्ष की अग्नि परीक्षा है कि कैसे एकजुट होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अहम सवालों का जवाब देंगे। मसलन चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा कोरोना महामारी से निपटने हाल ही में संसद से पारित कृषि और श्रम से जुड़े विधेयकों पर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पर नतीजे बताएंगे कि इन अहम मुद्दों पर जनादेश किसके साथ है। चुनाव का अहम मुद्दा महामारी है। लॉकडाउन के बीच ही लाखों प्रवासी मजदूरों ने अमानवीय स्थिति में पलायन किया। पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार के मजदूरों की थी। महामारी के निपटने के केंद्र के तरीकों पर मोदी सरकार के साथ बिहार सरकार भी निशाने पर रही है। विपक्ष केंद्र पर बेहतर प्रबंध न कर पाने का लगातार आरोप लगा रहा है। अभी कृषि विधेयक देशव्यापी बहस का मुद्दा बने हैं। राज्यसभा में विधेयक को पारित कराने के दौरान हंगामा और देश में किसानों की ओर से शुरू किए गए आंदोलनों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब नतीजे बताएंगे किसके साथ जनादेश है। लोकसभा चुनाव के बाद जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट में 22% तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं हरियाणा में एक गठबंधन की सरकार है तो महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता भी गंवानी पड़ी। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद आप पार्टी से चुनौती पेश नहीं कर पाई। अब बिहार के रूप में भाजपा की 5वीं चुनौती है। पार्टी को साबित करना होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी उनका जलवा
बरकरार है। बिहार के चुनावी नतीजों की दुनिया भर को हमेशा से इंतजार रहता है, इसलिए चुनौती भरे इस साल में बिहार का चुनाव एक बार फिर कोई ना कोई मिसाल जरूर पेश करेगा। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।